भोजपुरी कलाकार को बेवकूफ बनाने वाली सौम्या पोखरेल अब तेज प्रताप यादव से मिले हैं। सौम्या पोखरेल नेपाल से आती है और नेपाल में टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी और उसके बाद सौम्या पोखरेल फेमस हो गई और अपने हाथ पर खेसारी लाल यादव का टैटू बनाकर भोजपुरी में एंट्री मारी। खेसारी लाल यादव के पास गई और जब मीडिया कर्मी ने पूछा आप पवन सिंह को जानते हैं तो सौम्या पोखरेल ने कहा मैं तो पवन सिंह को नहीं जानती हूं और ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव के साथ जो है एल्बम में काम की और वहीं से इनका जो है पहचान बना। फिर कुछ दिन जो है खेसारी लाल यादव के साथ रहने के बाद सौम्या पोखरेल पवन सिंह के पास गई और जब पवन सिंह के पास गई तो सौम्या पोखरेल से मीडिया कर्मी पूछे कि आप तो कहते थे कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो बताइए आप खेसारी लाल यादव को छोड़ के पवन सिंह के पास आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो सौम्या पोखरेल ने कहा मैं तो खेसारी लाल यादव को जानती ही नहीं हूँ। खेसारी लाल यादव कौन है? यानी कि सौम्या पोखरेल सिर्फ काम पाने के लिए कभी खेसारी लाल यादव के साथ गई तो पवन सिंह को पहचानने से इनकार कर दी और जब पवन सिंह के पास गई तो खेसारी लाल यादव को पहचानने से इनकार कर दी। अभी चर्चा का विषय इसलिए सौम्या पोखरेल बना है कि सौम्या पोखरेल जो है अब तेज प्रताप यादव से मिले हैं और सौम्या पोखरेल अपने सोशल मीडिया पे तेज प्रताप यादव के साथ जो है अपना फोटो शेयर किया है। उसके बाद कई यूजर ने लिखा कि ये जोड़ी हिट है। कई लोगों ने कहा कि भोजपुरी के कलाकारों को बेवकूफ़ बनाने वाली सौम्या पोखरेल कहीं हमारे तेज प्रताप भैया को न बेवकूफ़ बना दे। दोस्तों सौम्या पोखरेल शातिर कलाकार है और ये नौटंकी करने में बहुत तेज है। इनको सिर्फ काम चाहिए और काम के सिवा इनको कुछ नहीं चाहिए। किसी को भी बेवकूफ़ बनाने में ये नंबर 1 है। खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह और भोजपुरी के तमाम कलाकारों को सिर्फ ये ठगती है और ठग ठग के काम पाती है और काम मिलने के बाद जो है उन्हें भूल जाती है। दोस्तों अभी तेज प्रताप यादव के साथ इनका फोटो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पे जो है बवाल छिड़ा हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि सौम्या पोखरेल को लेकर कई लोग कमेंट कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को कि आप सौम्या पोखरेल से शादी कर लीजिए, आप दोनों का जोड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सौम्या पोखरेल जिस तरह से भोजपुरी कलाकार को बेवकूफ़ बना के अपना नाम और शोहरत हासिल किया है, इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।